Assalamu alaikum everyone and welcome back to another episode of the CEO series presented by Ace Biz। आज की जो हमारी एपिसोड है, इस एपिसोड के लिए और इस इंटरव्यू के लिए मैं पर्सनली खुद भी बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि आज जिस जगह में हम मौजूद है वो पाकिस्तान के रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा नाम, जिसने सिर्फ रियल एस्टेट में नहीं बल्कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ किया है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पार्क व्यू सिटी में, और इस वक्त जो शख्स मेरे साथ मौजूद हैं, ही इज़ एक्चुअली द बैकबोन ऑफ दिस बिग ग्रुप, द CEO शोएब सिद्दीकी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। बहुत वेलकम। और सर टू स्टार्ट विद हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन और इतनी बड़ी जो आपका ग्रुप है जिसको सब जानते हैं, फॉर्मेट के लिए अगर आप थोड़ा सा बता सकें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ग्रुप के साथ अलीम खान साहब के साथ मैं कोई तकरीबन लास्ट 20 इयर्स के साथ मेरा उनके साथ ताल्लुक़ है। न वो सिर्फ मेरे भाई हैं, मेरे मोहसिन हैं, और इस फील्ड के अंदर मेरे मेंटोर भी हैं। हमने सियासत भी इकट्ठे शुरू की 2002 के अंदर, और उसके बाद अब इस कारोबार में भी वो इस ग्रुप के जो विजन ग्रुप है वो उसके चेयरमैन हैं। और जो लाहौर का प्रोजेक्ट है इसको मैं एज ए CEO जो कि मैं इसको लुक आफ्टर इसकी टेक केयर कर रहा हूँ। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि वी आर द बेस्ट, मैं समझता हूँ कि हम रियल एस्टेट डेवलपर हैं, ना सिर्फ लाहौर के अंदर बल्कि पाकिस्तान अब्रॉड के अंदर भी, क्योंकि हमारा ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ लाहौर में है बल्कि पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद के हवाले से भी, और फिर हम वहाँ पर यूरोप के अंदर भी जो हमारे अपना होटल और बुटीक होटल अपार्टमेंट्स हैं, हमारे पुर्तगाल के अंदर एक डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। लाहौर के अंदर ना सिर्फ हम अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के अंदर जो कि है, और एक रियल एस्टेट की दुनिया के अंदर पार्क व्यू ने एक नहायत कलील अरसे के अंदर जो कि है अपना इस वाला जो लाहौर वाला प्रोजेक्ट है उसको मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। और जब कोरोना का दौर था और उस वक़्त तमाम लोग अपनी सोसाइटीज़ को, सेल्स के दफ्तर को, डेवलपमेंट को बंद करके बैठ गए थे। मैं समझता हूँ कि हमने उन दिनों में भी अल्लाह ताला के शुक्र है कि हमने जो लोगों से अपनी कमिटमेंट्स की हुई थी वो हमने उस दौर के अंदर भी जो कि उसको हमने बैकफुट के ऊपर नहीं किया, हमने अपनी कमिटमेंट्स को ऑन किया। आपने सर कमिटमेंट की बात की, मैंने काफ़ी CEOs के अभी तक इंटरव्यूज़ ले चुका हूँ, और सब ने जहाँ जहाँ जिक्र होता था आपकी कंपनी का, आपका, अलीम साहब का, एवरीवन एक्चुअली सेड इस इंडस्ट्री में कि अगर किसी की इस इंडस्ट्री में ज़ुबान है जिसे कोई पीछे नहीं हटता, ऑफ द कैमरा भी लोगों ने हमें कहा, ऑन द कैमरा में हमें लोगों ने कहा, वो आपका नाम लिया और अलीम साहब का नाम लिया। तो इस इंडस्ट्री में क्या मोटिवेशन है, वो कौन सी ऐसी आपकी डील्स हैं, या वो क्या एक पूरा फिनोमेना है जिसकी वजह से सिर्फ लोग नहीं बल्कि जो CEOs हैं, जो आपके कंपेटिटर्स भी हैं, वो भी आपकी तारीफ़ करते हैं? देखिए, एक वेरी सिंपल है कि इस रियल एस्टेट के कारोबार के अंदर, ये रियल एस्टेट की दुनिया के अंदर एक कमिटमेंट ही होती है जो कि आपके बिज़नेस को और आपको प्रमोट करती है। तो दो तरह की कमिटमेंट्स हैं, एक आपकी लोगों के साथ है और एक आपकी अल्लाह ताला के साथ है। और खुदा ताला के साथ किया कि उसने हमें पैदा किया, बनी नौ इंसान बनाया, और हमें इस काबिल किया कि हम लोगों को डिलीवर कर सकें। और हम क्या करते हैं कि वी आर द पाइनियर्स ऑफ द 5 मरला और 10 मरला। वो 5 मरले का कौन लोग हैं? 5 मरले के वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी को जमा करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे करते हैं, और फिर वो आके आपसे प्लॉट लेते हैं। तो फिर आपकी कमिटमेंट ना सिर्फ उनके साथ हुई, फिर वो उसकी ज़ात के साथ भी इन्वॉल्व हो गई कि जिसने आपको इस काबिल बनाया कि वो 5 मरले का शख्स देख रहा है, और अगर वो कमिटमेंट ऑन नहीं करती तो वो शायद उस ग्रुप के साथ तो कुछ ना कर सके, मगर वो खुदा ताला के साथ ज़रूर मुखातिब होगा जाके कि दी ये मैंने अपना प्लॉट लिया था, मेरी जमा पूंजी थी, आज मुझे मिल नहीं रहा, तो आ नहीं रहा। तो वो शायद अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि हम लोगों ने जो भी लोगों से कमिटमेंट्स की हैं, आज मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो, ज़लज़ला हो, सैलाब हो, कोरोना हो, मगर हमने अपने कमिटमेंट्स को ऑन किया है। और आज जो हम बाकी लोग भी हैं उनके ऊपर जो हमें मुनफरिद मुकाम है कि हमने वो ख्वाब नहीं बेचे, हमने हकीकत को सेल किया। और हम यही लोगों को कहते हैं कि आप प्लॉट ख़रीदने से पहले दुनिया के किसी भी कोने में हो, एक दफ़ा आएँ, अपनी आंखों से देखें और फिर इन्वेस्ट करें। सर जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी उन्हीं लोगों से रिलेटेड है जो 5 मरले का घर लेते हैं या फाइल लेते हैं, और जो जॉब तबके जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी है, उन लोगों के साथ
फेक मार्केटिंग की वजह से, सोशल मीडिया की मार्केटिंग की वजह से, टीवी की मार्केटिंग की वजह से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने फाइल्स ली डिफरेंट सोसाइटीज़ में, और वो कंपनी समहाउ उनको इन रिटर्न कुछ ना दे सकी, और वो बेचारे मैक्सिमम जाके गुस्सा करते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बहुत मुश्किल से उन्होंने वो ख़रीदा होता है। तो उन लोगों के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए, या जिनके पास बहुत मुश्किल से पैसा कमा के वो कुछ ख़रीदना चाहते हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करें और कहाँ इन्वेस्ट करें? देखिए, मेरा उन सारे लोगों से किया है कि एक दफ़ा एक प्लॉट की कीमत है 50 लाख जी, एक प्लॉट की कीमत है 25 लाख, एक प्लॉट की कीमत है 10 लाख। आपके पास मार्केट में तीनों ही अवेलेबल हैं। ठीक है। आप उन तीनों सोसाइटीज़ में जहाँ पर ये प्लॉट मिल रहे हैं, मैं उन लोगों को ये कहूँगा कि एक दफ़ा जाके खुद विज़िट तो करें, वो देखें तो सही कि वो आया लैंड अवेलेबल है, वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। अगर वो पैसे देते हैं तो वो प्लॉट उन्हें कहाँ मिलेगा। बात यह कि आजकल के दौर में अगर महंगाई का रोना रोया जा रहा है तो फिर लोगों को एक लम्हे के लिए ये भी एहसास कर लेना चाहिए कि कम कीमत के प्लॉट के जो दावे हैं, जो उनको एक रंगीन दुनिया दिखाई जाती है, तो क्या पॉसिबल है कि जितनी महंगाई है, जितनी डेवलपमेंट महंगी हो चुकी हुई है, तो क्या 15-20 लाख के अंदर 25 लाख में प्लॉट मिल जाएगा? और वो भी 2 या 3 साल बाद, उस वक़्त क्या कीमत होगी? उस वक़्त जब वो लैंड को डेवलप कर रहे होंगे तब सीमेंट कितने का होगा, तब ईंट कितने की होगी, सरिये कितने का होगा, रेत कितने की होगी? कैसे वो डेवलपमेंट डेवलपर करेगा? कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी को, यूटिलिटीज़ को वो उसको अपने उसको देगा? जिसने आज 25 लाख का प्लॉट लिया तो 3 साल बाद तो 25 का नहीं होगा। तो मेरी लोगों से जो पाकिस्तान के अंदर भी और जो बाहर भी हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि एक दफ़ा जाके प्रोजेक्ट को अपनी आंखों से ज़रूर देखें। फिर जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनसे ज़रूर मिलें, उनसे पूछें कि क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। आपने इस सोसाइटी को ग्रो होते देखा, इस सोसाइटी को डाउन होते देखा, लोग कितने अरसे से सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में 1 साल से हैं, 2 साल से, 3 साल से हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि रियल स्टेट की दुनिया में सीन इज़ बिलीविंग, ये सबसे बड़ा जो कि है उसकी बैकबोन है कि अगर आप जो चीज़ कह रहे हैं वो डिलीवर कर रहे हैं, वो नज़र आ रही है, तो आप न सिर्फ अपने आप से भी मुतमिन हैं, आपका ज़मीर भी मुतमिन है और आपके लोग भी सेटिस्फाइड हैं कि हम जो कह रहे हैं वो हम पूरा कर रहे हैं। एज ही सेड, सीन इज़ बिलीविंग, विच मीन्स कि जो फेसबुक या टीवी के भी एड्स में देखते हैं उनको एक दफ़ा प्लीज़ जाके देखें और उसको वेरीफाई करें, क्योंकि आपकी बहुत सी इन्वेस्टमेंट उसमें इन्वॉल्व होती है। सर, यू नो पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त पॉलिटिकल, आपसे ज़्यादा कौन जा सकते हैं, इंस्टेबिलिटी, क्राइसिस या जो कुछ भी है, इसका जो इफ़ेक्ट है वो इस इंडस्ट्री में कैसे पड़ता है? देखिए जी, डेफिनेटली आपकी जिस वक्त मुल्क में इंस्टेबिलिटी है और या एकदम से जो पॉलिटिकल हमारी सिचुएशन हुई या जो इकोनॉमी की हमारी हुई, तो ओवरऑल सिर्फ ये इंडस्ट्री बल्कि मैं समझता हूँ कि हर इंडस्ट्री को ही इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ा है। जो बिज़नेस तबका था, जिस तरह से डॉलर की ट्रांजैक्शंस हुई, जो इन्वेस्टर्स थे, जो लोग लेने वाले थे, क्योंकि किस्तों के ऊपर लोगों ने प्लॉट लेना है, जिन्होंने कैश पे भी लेना है, तो एकदम महंगाई हुई, तो उसमें से बिज़नेस जो कि वो स्लो ज़रूर हुआ है। और उस चीज़ में अगर आप देखें तो हमने इस चीज़ से मद्देनज़र रखते हुए हमने बड़ी हैंडसम डिस्काउंट्स ऑफ़र की हैं क्लाइंट्स को भी, लोगों को भी, जिन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी थी, उनको लेट पेमेंट चार्जेस दिए थे, वो हमने 100% वेव कर दिए। लोगों को पेमेंट देने के ऊपर उन पर डिस्काउंट दे दी हमने, और उसके बाद जो लोग वैसे प्लॉट्स ख़रीद रहे हैं उसके ऊपर डिस्काउंट्स दे दी उसके अंदर। तो उसके बावजूद भी उस डिस्काउंट्स को लोगों ने बहुत ज़्यादा अवेल किया है, लोग उस डिस्काउंट से फ़ायदा ले रहे हैं। और वो यही है कि लोग ये समझते हैं कि हालात तो ये कोई सदा एक जैसे नहीं रहेंगे, 2 माह, 3 माह, 4 माह इस हालात से निकल जाएंगे, तो हालात तो ठीक होंगे। मगर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला का करम है हमारे ग्रुप के ऊपर, हमारे ऊपर, कि हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट नहीं हुआ। हम जिस तरह से कारोबार कर रहे थे, बिज़नेस कर रहे थे, जो हमारी सेल्स थी शायद कोई 19-20 का फ़र्क हो, वरना उसके अलावा और हमारी सेल्स के अंदर, हमारी ग्रोथ में, हमारी डेवलपमेंट में कोई फ़र्क नहीं आया। बिल्कुल सर। सर, मेरा थर्ड लास्ट क्वेश्चन आपसे उन लोगों से है जो आपको देख रहे हैं, और उन्होंने मुझे स्पेशल सवाल दिया था कि कि आजकल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत से यंगस्टर्स हैं जो कि सोचते हैं कि 3 मरले का घर बना के बेचें या 5 मरले का घर बना के बेचें या प्लॉट लेके बेचें। मतलब बहुत ज़्यादा एक माइंड है, लोग हैं जो इस फील्ड में किसी ना किसी तरीके से आना चाहते हैं, बट उनको पास ऑब्वियसली एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है। तो आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू आंसर। जी, मैं उनके लिए कहूँगा कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं
जिन्होंने आके यहाँ पे प्लॉट्स लिए, जिन्होंने आके घर बनाए, उसको सेल किया एंड दे हैव अर्न अ लॉट ऑफ अमाउंट। और रियल स्टेट में मैं ये समझता हूँ कि लोगों को ज़रूर आना चाहिए, और जो यंगस्टर हैं और जो ख़ास तौर पे इस फील्ड से हैं, कोई आर्किटेक्चर है, कोई सिविल इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रिकल के हैं जिनके इस फील्ड से ताल्लुक़ है, या जिनके पास एक पैसे, देखें कारोबार कोई भी करे, मैं ये समझता हूँ कि वो कारोबार करना चाहिए जो आपको नज़र आ रहा हो, जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, उस बिज़नेस के अंदर करें तो वो बिज़नेस बहुत कम होंगे कि जो आपको लॉस देके जाएंगे। स्टॉक मार्केट आपको नज़र नहीं आती, आप कोई बाहर फॉरेन के अंदर बिज़नेस करें आपको नज़र नहीं आता। यहाँ पर अगर आपने ज़मीन का टुकड़ा लिया तो वो आपके नाम के ऊपर है, आप उसके ऊपर घर बना रहे हैं, वो आपके नाम के ऊपर, आप सेल कर रहे हैं, आप खुद उसको सेल करें। फ़र्क क्या होगा, हालात ख़राब हो गए हैं, मुल्क के अंदर अनस्टेबिलिटी आई है, क्राइसिस, आप मत बेचें घर को, आप 2-4 महीने बाद आपका पैसा तो सिक्योर पड़ा हुआ है ना जो आपके सामने है, तो वो ज़रूर आपको, इंडस्ट्री नहीं है कि जी लाइट नहीं आ रही थी, लोड शेडिंग हो गई जी, क्राइसिस बढ़ गया, गैस नहीं आ रही है, इंडस्ट्री बंद हो गई है, वो नहीं मिल रही, तो ये वो चीज़ें नहीं हैं। तो इस चीज़ के अंदर अगर आप एक घर बनाते हैं, आप ये देखें जब घर बनेगा आप मिट्टी, रेत, ईंट, सीमेंट, सरिया, शीशा, लकड़ी, इलेक्ट्रिसिटी, कितने को लोग और कितनी इंडस्ट्रियाँ सिर्फ एक घर के साथ अप्लाई होती हैं। मोर देन 50 इंडस्ट्रीज़ के लोग एक 5 मरले के घर बनाने के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो इन लोगों को जो ये बिज़नेस कर सकते हैं उन्हें ज़रूर करना चाहिए, और मैं उन्हें 100% गारंटी देता हूँ कि उन्हें इस बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। वेरी मोटिवेटिंग। सर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आजकल ज़माना है, एशिया कप चल रहा है, आगे वर्ल्ड कप आना है, कैसे इस इंडस्ट्री में जिसका बिल्कुल स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ नहीं है और आपने उसको स्पॉन्सर किया हुआ है, मोटिवेशन क्या थी, और पाकिस्तान टीम के लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए, पाकिस्तानी टीम, सबसे पहले तो ये है कि जो पाकिस्तानी टीम है हमारे लेजेंड्स हैं, हमारे हीरो हैं, हमारा फ़ख्र है, और खेल के अंदर हार जीत तो एक हिस्सा होता है। और सबसे बड़े है कि हम यहाँ पर हम अपना एक लेजेंड इनक्लेव बनाया है, जिसके अंदर जो हमारे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उनके जो कि अपने यहाँ पर प्लॉट्स हैं, उन्होंने अपने वो कमर्शियल प्लॉट्स जो कि वो यहाँ पर बना रहे हैं, और उन्होंने बाकायदा हमने उसको लेजेंड इनक्लेव का नाम दिया है, जिसके अंदर इंज़मामुल हक है, यूसुफ है, हफीज़ है, बाकी और मुश्ताक है, इन सारों ने अपने अपने लिए। तो जो ये इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान की पहचान है, अगर वो भी आए हैं हमारे इस प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट में, तो वो ये समझते हैं कि ये वाकई इस प्रोजेक्ट के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, ये डिलीवर करने वाला है। और हम तो हमेशा जो खिलाड़ी हैं हमारी वो पहचान है, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, पाकिस्तान को कामयाब करे। और आपने देखा होगा कि कोई भी टूर्नामेंट हो, कोई भी कप हो, कोई भी मैचेस हो, पार्क व्यू हमेशा जो कि अपने इन हीरोज़ का जो कि है वो पार्टनर रही है कि हम मिलकर पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। सर, सच अ बिग कंपनी, उसकी आप CEO की पोजीशन में हैं, आप पता नहीं कितने लोगों का ड्रीम खुद लिव कर रहे हैं, बट आपकी पर्सनैलिटी में इतनी हम्बलनेस और इतने डाउन टू अर्थ, और इतना एक इस इंसान से मैं बात कर रहा हूँ जो मुझे लग नहीं रहा, जब मैं आ रहा था तो मैं बहुत डर रहा था। Why you are so humble? कि अल्लाह ताला को आदमी पसंद है, और शायद यही वजह है कि आज खुदा ताला ने हमें इस काबिल किया है कि हम डिलीवर कर रहे हैं, जो लोगों के साथ हमारी कमिटमेंट्स हैं वो पूरी हो रही हैं। और ये तो कुरान पाक के अंदर भी आया है कि खुदा ताला को आजिज़ी जो कि वो पसंद है, इंसान को आजिज़ रहना चाहिए। और आपने अलीम ख़ान साहब को भी देखा है कि अब्दुल अलीम ख़ान फाउंडेशन से जो वो गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, इस सैलाब ने पूरे मुल्क में तबाही मचाई हुई है, उसके अंदर हेल्प कर रहे हैं। एजुकेशन हो, उसके बाद अपना ये कहते हैं हेल्थ हो, दे हैव इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑन द पुअर पीपल, जो लोग अपनी ज़िंदगी गुजारना भी जिनके लिए मुश्किल है। तो पता नहीं किसकी दुआ है, हमारे माँ बाप की दुआएं हैं, किसी एक शख्स की दुआ है कि जिसकी वजह से आज खुदा ताला ने हमें इस काबिल किया है कि हम उन पाकिस्तान सिर्फ दुनिया के जो बड़े रियल स्टेट्स के लोग हैं, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, उसके अंदर एक हमारा नाम है। तो बात यह है कि देने से ही अल्लाह ताला आपको मदद भी करता है और उसके अंदर बरकत भी डालता है। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इस काबिल बनाया है। तो जो शख्स को फिर काबिल बनाया जाए तो उसे मेरा ख्याल है कि डाउन टू अर्थ ही रहना चाहिए। Beautiful message and probably one of the most interesting interviews. So thank you so much for your time. It was a pleasure. Thank you.